नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीख चुके हैं। आज हम सीख रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। देखिए, मैंने बोर्ड पे लिखा है, एक तरफ एक्टिव लिख दिया और दूसरी तरफ दोस्तों पैसिव लिख दिया। ऐसा इसलिए ताकि आप दोनों को एक साथ देख सकें कि एक्टिव में कैसे बन रहा है और पैसिव में कैसे बन रहा है। देखिए, अफर्मेटिव की अगर हम बात करें तो देखिए रूल में मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे वह कल चिड़ियाघर घूमेगा, वह कल चिड़ियाघर घूमेगा। He will visit the zoo tomorrow. वह बच्चों को पढ़ाएगा, He will teach the children. वह फोन खरीदेगा, He will purchase the phone. तो ये सारा किस में बन रहा है, एक्टिव में बन रहा है। अब एक्टिव में वह कल चिड़ियाघर घूमेगा, He will visit the zoo tomorrow. जब हम इसको दोस्तों पैसिव में बनाएंगे तो देखिए पैसिव में क्या रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्ट। जैसे चिड़ियाघर कल उसके द्वारा घूमा जाएगा, द जू विल बी विजिटेड टुमारो बाय हिम। मैंने आपको पहले बताया था कि बाय वाला पोर्शन लास्ट में रखना है। कार उसके द्वारा चलाई जाएगी, कार विल बी ड्राइवन बाय हिम। फोन उसके द्वारा खरीदा जाएगा, फोन विल बी परचेस्ड बाय हिम। अगर हम नेगेटिव की बात करें दोस्तों तो देखिए नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। रवि इस वर्ष कंप्यूटर नहीं खरीदेगा, रवि विल नॉट परचेज द कंप्यूटर दिस ईयर। अगर हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो देखिए पैसिव में कैसे बनेगा, रूल देख लेते हैं एक बार, सब्जेक्ट विल शैल नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्ट। कंप्यूटर इस वर्ष रवि के द्वारा नहीं खरीदा जाएगा, द कंप्यूटर विल नॉट बी परचेज्ड दिस ईयर बाय रवि। अगर मैं ये कहूं कि फोन तुम्हारे द्वारा नहीं खरीदा जाएगा तो इसको कैसे बनाओगे आप, फोन विल नॉट बी परचेज्ड बाय यू। फोन मेरे द्वारा नहीं खरीदा जाएगा, फोन विल नॉट बी परचेज्ड बाय मी। फोन मेरे पापा के द्वारा नहीं खरीदा जाएगा, फोन विल नॉट बी परचेज्ड बाय माय फादर। तो ये हो गया अफर्मेटिव और नेगेटिव। आइए दोस्तों अब सीखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव ए और इंटेरोगेटिव बी। तो दोस्तों इंटेरोगेटिव ए और इंटेरोगेटिव बी कैसे बनता है, मैंने आपको पहले बताया था। इंटेरोगेटिव ए कैसे बनाया जाएगा, जब हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे तो वो क्या का काम करेगा, है ना। जैसे क्या तुम कॉलेज जाओगे, क्या तुम बच्चों को पढ़ाओगे, क्या तुम इंग्लिश सीखोगे, ये सारा कहां से शुरू हो रहा है, क्या से। अब इसी को हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव ए। देखिए मैंने इसमें क्या लिखा है, क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे, विल यू लर्न इंग्लिश। अगर हम इसके रूल की बात करें तो देखिए मैंने विल शैल पहले रख दिया, विल शैल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एग्जांपल में मैंने क्या लिखा है, क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे, विल यू लर्न इंग्लिश। अभी छोटे छोटे सेंटेंस है, बाद में हम इनको बड़े बड़े भी बना सकते हैं, ठीक है। क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे, विल यू लर्न इंग्लिश। अगर हम इसको पैसिव में बनाएंगे दोस्तों तो पैसिव में क्या रूल हो जाएगा, विल शैल सब्जेक्ट वी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा सीखी जाएगी, विल इंग्लिश बी लर्न्ड बाय यू। क्या पेन तुम्हारे द्वारा खरीदा जाएगा, विल पेन बी परचेस्ड बाय यू। क्या चेयर्स तुम्हारे द्वारा खरीदी जाएंगी, विल चेयर्स बी परचेस्ड बाय यू। क्या आम तुम्हारे द्वारा काटा जाएगा, विल मैंगो बी कट बाय यू। क्या खाना तुम्हारी मम्मी के द्वारा 9 बजे के बाद बनाया जाएगा, विल फूड बी कुक्ड आफ्टर 9 o'clock बाय योर मॉम। दोस्तों अब सीखते हैं इसका इंटेरोगेटिव बी। देखिए इंटेरोगेटिव बी का रूल क्या हो जाएगा, WH फैमिली। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स व्हाट इज द मीन ऑफ WH फैमिली। Words are starting from W or H, that is called a family, means WH family, just like what, where, why, how, which, okay। तो WH family will shall subject verb की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तुम अंग्रेजी कैसे सीखोगे,
अब देखिए सेंटेंस के बीच में कैसे आ गया। अब कैसे को क्या बोलते हैं? हाउ। तो हाउ जो शब्द है वो किससे शुरू हुआ? एच से। देखिए तो इसको हम पहले लिखेंगे, हाउ विल यू लर्न इंग्लिश। तुम यहां कैसे आओगे? हाउ विल यू कम हियर। तुम वहां कैसे जाओगे? हाउ विल यू गो देयर। तुम इंग्लिश कैसे सीखोगे? हाउ विल यू लर्न इंग्लिश। अब देखिए इसको हम पैसिव में कैसे बनाएंगे? देखो रूल में मैंने क्या लिखा है, डब्ल्यू एच फैमिली, विल शैल सब्जेक्ट, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा कैसे सीखी जाएगी? हाउ विल इंग्लिश बी लर्न्ड बाय यू। पेन तुम्हारे द्वारा कब खरीदा जाएगा? व्हेन विल पेन बी परचेस्ड बाय यू। कहानी तुम्हारे द्वारा कब लिखी जाएगी? व्हेन विल स्टोरी बी रिटन बाय यू। अब आप बनाइए कुछ सेंटेंसेस। अखबार तुम्हारे पापा के द्वारा कब पढ़ा जाएगा? कार तुम्हारे भाई के द्वारा कब खरीदी जाएगी? चाय तुम्हारे द्वारा कौन से रेस्टोरेंट में पी जाएगी? तो दोस्तों इन सेंटेंसेस को बनाइए। उम्मीद करता हूं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद महेश सर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इंग्लिश सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।